हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.3 की क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें HOPE करके पैराग्राम दिया हुआ है और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूएशन बतानी है। सो हम लोग पहले ये 40 है, सो आपको यहाँ पे z दिख रहा होगा, दिस विल बी योर z, दिस इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो ये 40 होगा तो ये 40 हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं पहले y इज इक्वल टू 40, रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। एक बार ये 40 हो गया, हमारे पास ये 7 है और ये दोनों एंगल का प्लस एक एक्सटीरियर एंगल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज ऑफ एंगल z प्लस 40 इज इक्वल टू 70, रीजन में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो गया दो इंटीरियर एंगल का प्लस एक एक्सटीरियर एंगल होगा। सो यहाँ पे एंगल z मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 70 माइनस 40, दैट विल बी 30। सो मुझे ये भी 30 मिल गया। अभी हम लोग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पहले ये पता कर लेंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे दैट इज ऑफ अ POH इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 30। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 और फिर 180 में से माइनस कर सकते हो। मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया हुआ है। 180 माइनस 70, सो ये हो जाएगा 110। सो दिस विल बी योर 110। सो ये भी 110 हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट्स ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 110 ऑपोजिट एंगल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और कुछ ऐसी चीजें हम लोग को बताई हुई है, ऐसी साइड्स की मेजरमेंट बताई हुई है। मुझे x और y की वैल्यूएशन बतानी है। हम लोग को पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर सेम, सो दिस साइड विल इक्वल टू दिस साइड विल इक्वल टू दिस साइड। सो मैं पहले ये साइड इज इक्वल टू ये साइड करके x का वैल्यूएशन निकाल देती हूँ। सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3, सो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सेम फॉर दिस इज इक्वल टू दिस, सो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। रीजन में आप लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, सो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पे मुझे ऐसा पैराग्राम दिया गया है। आप लोगों को पता है कि जो पैराग्राम के अंदर डायगोनल्स होते हैं वो सेम होती है, इक्वल टू होते हैं। सो दिस डायगोनल इक्वल टू दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल इक्वल टू दिस डायगोनल। सो हम लोग पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग को y मिल जाएगा। जस्ट बी केयरफुल, डोंट सॉल्व दिस फर्स्ट, अदरवाइज आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं पहले ये डायगोनल्स को सॉल्व करने की ट्राई करूंगी, तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू पहले मिल जाएगा। सो मैं लिखूंगी y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, सो y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मुझे y का वैल्यू मिल गया है। अभी नाउ आई विल बी डू दिस टू डायगोनल्स विल बी इक्वल, x प्लस y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मैं x का वैल्यू लिखूंगी, y का वैल्यू मुझे मिल गया है तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू डाल दूंगी। सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, सो x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस हिसाब से है। मुझे ये फिगर दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे x की वैल्यूएशन फाइंड करनी है। सो पहले तो मुझे ये फिगर के अंदर दो पैराग्राम दिख रहे हैं, तो मैं पहले तो ये पैराग्राम की बात करती हूँ जो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, दिस पैराग्राम। तो मैं पहले ये पैराग्राम की बात कर देती हूँ कि इन पैराग्राम KSIR, ये वाले पैराग्राम में RKS इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देती हूँ RIS सेम है, इज इक्वल टू 120। सो दिस विल बी 120, ये मेरा 120 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपोजिट एंगल, ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे 120 कर दिया हुआ है, तो मैं पहले ये एंगल पता कर लेती हूँ, ये, ताकि मुझे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज जैसे एंगल 180 होते हैं पैराग्राम में, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल KRI इज इक्वल टू एंगल KSI, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60।
ठीक है, तो ये 60 मिल गया और ये 60 मिल गया, मुझे एक हाफ मिल गया है। नाउ आई एम डूइंग दिस पैराग्राम जिसको मैं जिगजैग लाइन से बना रही हूँ। अब मैं ये पैराग्राम को लेने वाली हूँ। सो अगर ये 70 है सो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन पैराग्राम EULC एंगल ULC इज इक्वल टू एंगल UEC इज इक्वल टू 70। मैं लिखूंगी ऑपोजिट एंगल। अभी यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दिस विल बी 70, दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी x। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी x इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो 70 प्लस 6 प्लस x इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 70 प्लस 60 हो जाएगा, दैट इज ऑफ 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस हिसाब से, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और कौन सी साइड यहाँ पे पैरेलल है। सो हम लोग पहले ये दोनों जो एंगल दिए हुए हैं उनका प्लस कर लेते हैं कि पहले हो क्या रहा है दोनों का प्लस। सो दैट इज 100 प्लस 80, तो वो हो गया 180। सो इसका मतलब ये होगा ये एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स जो KL है और ये वाली दिस पैरेलल टू दिस, सो हम लोग लिखेंगे LM इज इक्वल टू KL, ये पैरेलल होगी। सो दिस विल बी पैरेलल। सो हम लोग लिखेंगे यस इट इज ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम में ऐसा ही होता है, दो जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और जो एक साइड होती है वहां पे जो ट्राइंगल जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा होता है वो होता है दैट इज ऑफ उनके एडजेसेंट एंगल का प्लस 180। सो यहाँ पे सारी जो कंडीशन है वो रिक्वायरमेंट कंडीशन पूरी हो रही है। सो दैट इज वाई वी हम लोग आंसर करेंगे ये ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस हिसाब से है, मुझे फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल C, मुझे ये बताना है। मुझे यहाँ पे बोला हुआ है AB पैरेलल है CD की, दैट मीन्स दिस पैरेलल टू दिस, ये दिया हुआ है मुझे, और बोला हुआ है M और C का प्लस होता है 180, वो भी दिया हुआ है, ये दोनों का प्लस होता है 180। सो इट विल बी वेरी इजी, 120 प्लस, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सो ये 120 है, एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो वो हो जाएगा 60। सो एंगल C का मेजरमेंट हो जाएगा दैट इज ऑफ 60। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस हिसाब से है, बोला हुआ है मुझे P और S का मेजरमेंट बताना है, मुझे ये ढूंढना है, ये और ये ढूंढना है। बोला हुआ है SP इज पैरेलल टू RQ, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि ये पैरेललोग्राम होगा, आगे के सम की तरह पैरेलल होगा तो उनके एडजेसेंट जो एंगल होंगे वो 180 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों का प्लस 180 होगा, ये दोनों का प्लस 180 होगा। तो हम लोग को शायद सी बात है, हम लोग को आंसर मिल गया कि हम लोग को कैसे बतानी है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल। सो एंगल P इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 लिख देंगे, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो वो हो जाएगा 50। सो हम लोग को यहाँ पे मेजरमेंट मिल चुका है ये 50। अब ये दोनों की बारी है, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, सेम रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल जस्ट बिकॉज ऑफ वो पैरेललोग्राम है। ये 90 हो जाएगा, ऐसी साइन का मतलब 90 होता है। सो S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो यहाँ पे S भी हमारा 90 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बताना है कि सारे एंगल्स का प्लस क्या होगा। इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P। यहाँ पे बोला है मेजरमेंट P फाइंड करने का कोई अलग एंगल है। सो हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग एक अलग मेथड से वो शो कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360, क्योंकि पैरेललोग्राम का मेजरमेंट 360 होता है। P का मेजरमेंट मुझे अलग तरीके से फाइंड करना, तो मैं P की जगह पे P लिखूंगी, Q की जगह पे 130
आर की जगह पे 90, एस की जगह पे भी 90 क्योंकि हम लोगों ने अभी फाइंड किया। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस सबका प्लस हो जाएगा 3tan इज इक्वल टू 360। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 3tan। सो एंगल पी का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये अदर मेथड से मैंने फाइंड करके बता दिया, दोनों एंगल से मेरा आंसर सेम आना है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।